हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपका होने वाला है उपराष्ट्रपति के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो ये मान के चलिए कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को पूरा देख लिया उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर, और जिस भी एग्ज़ाम में उपराष्ट्रपति से कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोला गया है यहाँ पर, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। क्या हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर। बोला गया है यहाँ पर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा, एस राधाकृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के एस राधाकृष्णन, उनको एक बार नहीं बल्कि 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाला गया था, या बोल सकते हैं कि वो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर आए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा, 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसकी सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फोर्थ नंबर। बोला गया है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फिफ्थ नंबर। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात बोली गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है अनुच्छेद 61 में, सेकंड है अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 71 में या फिर अनुच्छेद 75 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर। बोला गया है यहाँ पर, भारत में लगातार, क्या बोला गया, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार किसने संभाला था। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको ये क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दे दिया था। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 2 बार किसने उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर हामिद अंसारी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भी 2 बार बने और हामिद अंसारी जी भी 2 बार बने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 7th नंबर। बोला गया है यहाँ पर, वेंकैया नायडू किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वेंकैया नायडू जो हैं वो किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें क्रम के। किस क्रम के हैं, तो 13वें क्रम के हैं वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस समय हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर। बोला गया है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की
शपथ दिलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर। बोला गया है यहाँ पर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसे देते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है संविधान के प्रति, तो उसी को उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 10th नंबर। बोला गया है यहाँ पर भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। अब यहाँ पर आपको बताना कि किसका पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर। बोला गया है यहाँ पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपने मत का प्रयोग कब करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के जब सभापति हैं तो उस वहाँ पर उनका मत जो होता है वो किस तरफ जाता है, आप बोल सकते हैं कब करते हैं उस मत का प्रयोग। आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं मतों के बराबर होने की स्थिति पर, एक तरफ के मत अधिक होने की स्थिति पर, अपनी स्वेच्छानुसार, या फिर कभी नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मतों के बराबर होने की स्थिति पर। मान लीजिए किसी बिल को वहाँ से पास कराना है तो उस स्थिति में क्या होता है कि यदि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के वोट जो होते हैं, मत जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, तब उसके बाद उपराष्ट्रपति अपना मत जो होता है उसका प्रयोग करता है और वो किसी एक तरफ को मत देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। अब आपको बताना है कि यदि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए अभियोग की जरूरत पड़ती है आपको। और ये अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के ही स्पीकर होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 13 नंबर। बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा पद होता है या कौन होते हैं जो अपने पद पर रहते हुए भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड उपराष्ट्रपति, फिर आता है राज्यपाल, फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल तीनों के तीनों आपके जो होते हैं वो अपने पद पर रहते हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर। बोला गया है यहाँ पर भारत के, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, बोला गया आपसे कि भारत के राष्ट्रपति पद के बाद किसका दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। आपको बताना कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग किसका पद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, तो दूसरे नंबर में कौन सा पद आता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके आज के सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। और जिन भी स्टूडेंट्स ने राष्ट्रपति का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने राष्ट्रपति के सभी क्विज करवाए थे, तो वो वीडियो जिसने भी नहीं देखा है ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ये वीडियो दे दूंगा, वहां से आप जाकर के उसको पहले देख लीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।